अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू। प्लीज। अच्छा जी, फैसल ये बताएं कि क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल? बिल्कुल ठीक। आजकल वी आर वेरी बिजी, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज बिजी, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि बजट सेशंस एंड ऑल दैट, ये चीज़ें चल रही होती हैं। फिर ऊपर से चीफ मिनिस्टर इज़ ऑलवेज विजिलेंट, तो हम मिनिस्टर कम और अभी भी एक वर्कर ज़्यादा हैं, तो वी आर वेरी बिजी, तो हमारा तो सिरा चलता रहता है। हाँ। अच्छा, आप मुझे वैसे ये बताएं, आपकी पैदाइश लाहौर की है? लाहौर की। बचपन कैसा गुजरा? बचपन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। मैं बल्कि कल ही सोच रहा था कि दिस इज द बेस्ट टाइम, यस दैट इज द बेस्ट टाइम। तो मैं सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया कि ये वाला चाहिए? वो ये देखिए, इस वक्त आप मिनिस्टर हैं, बचपन में तो आप बच्चे थे। अल्लाह की बहुत मेहरबानी, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा टाइम शायद अल्लाह ताला बार बार लेके इससे भी अच्छा टाइम आए, लेकिन द बेस्ट टाइम अगर मैं याद करूँ ना, वो बेफिक्री का होता है। वो होता है 15 साल से लेके 25 साल। उससे पहले नहीं, उससे पहले गाड़ी भी मिल जाती है, चीज़ें भी मिलना शुरू हो जाती हैं, आवारागर्दी भी शुरू हो जाती है, और पैसे भी खुद नहीं कमाने पड़ते हैं। सबसे बड़ा और उस चीज़ की एक्साइटमेंट और है, और घूमने जाने का भी मज़ा और आता है, और उस डांट में भी मज़ा है। तो 15 से 25 साल के बाद आपको दुनिया की हर चीज़ें मिल रही होती हैं, जैसे सब मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं। यू आर नॉट अलोन, ठीक है? यू हैव योर फैमिली लाइफ, यू हैव योर किड्स, तो इट्स अ डिफरेंट टाइम देन। स्टडीज में कैसे थे आप? अच्छा, आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज। अच्छा। मुझे बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एंटर स्कॉलरशिप व्हेन आई वेंट टू कनाडा, माशाल्लाह। और स्कॉलरशिप भी मुझे मिली। स्कॉलरशिप के पैसों से मैंने अपने वालिद साहब के लिए घड़ी भी खरीदी। वाह। मुझे अच्छे पैसे मिले थे स्कॉलरशिप में, और लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पढ़ता बहुत ज़्यादा नहीं था। नहीं, लेकिन वो जो मेरे अब्बा हमेशा एक बात कहते हैं फैसल, कि जो अच्छा बच्चा होता है ना, जो लाइक स्टूडेंट होते हैं, उसको 1 या 2 घंटे इनफ होते हैं पढ़ने के लिए। वो जो सारा दिन पढ़ते रहते हैं ना, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है पढ़ा कुछ नहीं था, तो वो वाली बात नहीं है। उन बच्चों की वजह से मुझे तो फोबिया भी होना शुरू हो जाता था कि यार शायद ये इतना पढ़े कि मैं तो पीछे देते हमें। जाते थे, अगले दिन एग्जाम होता था, तो वो अभी भी किताबें लेके बैठे होते थे। तो इंसान को पेपर दूर की डिप्रेशन पहले शुरू हो जाता था कि पता नहीं क्या होने वाला है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पहले मुझे पसंद था ग्रेड 10 से पहले बचपन से लेके ग्रेड 10 तक मैथ्स। I was good at maths. मैं हिसाब किताब में अच्छा हूँ। अरे हिसाब किताब में तो आपने अपना अच्छा होना ही है, खानदान से लिया ये चीज़। मैं ऐसे ही समझ ले, तो मैं I was very good at maths अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फिर मैं बिजनेस स्टूडेंट बाद में बना था, पहले I was साइंस स्टूडेंट, इसलिए मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी। I did not like chemistry। बचपन में क्या सोचा था बड़े होके क्या बनेंगे? हाँ, 3 बार मेरा डिसीजन चेंज हुआ है। हाँ, वो तो होता रहता है ना एज के पहले मैं चाहता था ग्रेड 5-6 तक मैं आर्मी में जाना चाहता था। देन आई वांटेड टू गो टू पुलिस तक का तो मेरा एंड तक ज़हन था। अच्छा। हाँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा तभी सोचा था वापस आऊँगा, CSS दूंगा। आई वांटेड टू कम्पीट इन CSS एग्जाम्स। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि मैं पुलिस में जाऊँगा, मुझे यूनिफॉर्म पसंद है शुरू से ही। तो फिर लेकिन जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली, मैंने देखा कितना अच्छा माशाल्लाह सिस्टम है सियासत का। आई थिंक आई शुड गो विद इट। ऊपर से 2013-14 में मैं फिर 13 में पढ़ाई जब मुकम्मल हुई, 14 में फिर मैं मरियम साहिबा के साथ अटैच हो गया था। तब से इट्स बीन बाजी के साथ 12 साल हो गए। तो फिर मैं तब से फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मैं मरियम बाजी के साथ हूँ, तो आई एम गोना बी विद हर। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन फैसल, आपने जैसे कहा ना कि इतना अच्छा है सियासत में, ये तो आपके लिए था क्योंकि आपकी माशाल्लाह पूरी फैमिली जो थी वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी किसी ना किसी तरह से। आपके लिए आसान था, लेकिन हर किसी के लिए तो ये आसान नहीं होता ना कि सियासत में आए। और बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने इंट्रो में भी ये बात की है कि यहाँ पे लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं, उन्हें कोई खास ऐसा ओहदा नहीं मिलता जिससे उनकी रिकग्निशन हो सके। मगर आप माशाल्लाह से इस एज में मिनिस्ट्री संभाल के बैठे हुए हैं, तो ये क्या गिदर सिंह है, ये क्या बात है? मैं आपको हकीकत बताऊं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट जी, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये कोई गिदर सिंगी नहीं है। अच्छा। ये सब बातें किताबी, ये अल्लाह की मेहरबानी है। बेशक अल्लाह की तो मेहरबानी होती है। मैं ये सिर्फ मुहावरत नहीं कह रहा, ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला जिसको ऐसे पकड़ लेता है और कह देता है कि अब तू इधर बैठ, अल्लाह ताला की ज़ात इज मिरेकलस, ट्रस्ट मी। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन। अगर आप अकेले नहीं कर सकते सियासत में, यू नीड योर फैमिली सपोर्ट, यू नीड योर फ्रेंड सपोर्ट।
अच्छा। ये खानदानों की मेहनत होती है। बिल्कुल, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर चले मैं आप क्योंकि आप नून लीग से आपका ताल्लुक है तो आपकी पार्टी की बात कर लूँ या ओवरऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं उसमें आने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए, जैसे आपके पास माशाल्लाह एक ओहदा है, तो उसको लेने के लिए क्या जो आपका बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली है, वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए तो सियासत में आना चाहिए, या दोनों कोई चीजें भी आ सकता है? अच्छा देखें, सियासत जो पॉलिटिकल पार्टी होती है गुलदस्ते की तरह होती है। यू डोंट हैव ऑल द फ्लावर्स ऑफ द सेम काइंड, इट शुड बी डिफरेंट। खूबसूरती इसलिए लगती है, किसी को मौका मिल जाता है इस वजह से कि यार इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड और जाहिर बात है इनका वोट शोट भी अच्छा है, हमें सपोर्ट भी करते रहे मुश्किल टाइम पे भी, तो फिर इसको आगे लेना चाहिए। देयर आर लॉयलिस्ट, ये भी एक मैटर करता है। दूसरा मैटर ये करता है कि यार ये बहुत अच्छा वर्कर आदमी है, इसमें के पास कुछ भी ना हो तो कम से कम इसने मेरी पार्टी को बहुत ज्यादा अरूज दिया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, वर्कर्स को बहुत ज्यादा किए हैं। तो देयर आर ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ दैट टू। तो कुछ लोग वहां से आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि मैंने 2013 में जब मरियम बाजी को ज्वाइन किया तो आई वाज सोशल मीडिया वर्कर ऑफ हर, ठीक है जी। 2 साल उसमें रहे, 2 साल के बाद 2015 में मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया यूथ विंग का। अब मैंने सड़कों पे यूथ विंग के साथ धक्के खाना कोई आसान बात नहीं है। मेरे साथ टीम्स जो हैं आज भी मेरे दोस्त हैं, दे सपोर्टेड मी। तो देखेंगे मैं लाहौर की यूथ विंग में रहा कितने 9 साल के बाद 15 से लेके 24 तक, 24 में मैं फिर एमपी और मिनिस्टर बना। तो इट्स नॉट इट टेक्स डेकेड्स। बिल्कुल। अब देखें कि मैं चाहता कि यार मैंने नहीं, अब मुझे याद है जब हम रैलीज पे जाते थे कपड़े फटे होते थे, बुरे हाल होते थे, लेकिन ये मेहनतें साथ साथ चलती हैं। इट्स नॉट जस्ट एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड तुम कर लो दैट्स इट। मुझे वैसे भी शौक था। अच्छा, अगर सियासत में ना होते तो क्या करते? मतलब वैसे आपने बता दिया कि आपको जाहिर शौक है, यूनिफॉर्म आपको पसंद था, सो आप पुलिस में होते। अब मैं सोचता हूँ कि मैं सियासत में ना होता, यहाँ ये कह लें कि इफ देयर इज, अल्लाह ना करे, इफ देयर इज नो मरियम नवाज इन पॉलिटिक्स आई विल बी डूइंग माय बिजनेस। वाकई? हाँ बस, मैं फिर आई वुड नॉट डू पॉलिटिक्स। वाह जी वाह, लॉयल्टी की हद चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह।